देखिए, नरोत्तम मिश्रा कमजोर किए जा रहे हैं तो क्यों किए जा रहे हैं? बगावत वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये मोहन यादव के खिलाफ ये बगावत है या फिर ये बगावत जो है वो कहीं और तक इशारा लेकर जा रहा है? लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो पहले ही किनारे कर दिए गए हैं, उन्होंने बयान दिया है आशुतोष की बम्पर जीत होगी, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। सुने। सरकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? कोई सबको थोड़ी 230 सीट हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की थी, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से, मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करें। क्या टिकट बदला जा सकता है? देखिए, एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रही कि टिकट बदले, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार टिकट बदला जाए। ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? विजय जी, आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? पहले तो क्या जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि जितने बड़बोले नेता हैं उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है और नए लोगों को अब मौका देने की ये तैयारी है, और अगर ये हो भी रहा है तो फिर ठीक तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, नरोत्तम मिश्रा के लिए बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन जितना प्रदर्शन हो रहा है वो उनकी ताकत को तो बता ही रहा है। बिल्कुल ठीक। और हर्षवर्धन जी ने बहुत गंभीर बात कही कि मतलब उसमें कोई मेरी असहमति नहीं है कि होम मिनिस्टर साहब के अमित शाह के सबसे विश्वस्त माने जाते हैं, और क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है? तब तो मेरी चिंता और गंभीर है कि इस पार्टी में अभी ऐसे लोग भी हैं जो अमित शाह के विश्वस्त लोगों के खिलाफ भी काम कर सकते हैं। जो पार्टी अमित शाह से चलती हो, जिसे मैं तो आमतौर पे अमित शाह जी को स्थायी अध्यक्ष के तौर पे मानता हूँ पार्टी का, उनके विश्वस्त आदमी को इस तरह से दरकिनार किया जाए या जो कोशिश की जाए वो भी गंभीर है। मुझे उमा भारती जी का याद आता है। उमा भारती जब मुख्यमंत्री पद से हट गई और फिर दोबारा आने की कोशिश की, तब भी इतने लोग खड़े नहीं हुए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और उमा भारती नरोत्तम मिश्रा जी के सह सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, उनसे 10 टाइम्स बड़ी नेता थी, बहुत बड़ी नेता थी, ठीक है, और जाति और सब समीकरणों के हिसाब से भी, ठीक है, और उन्होंने बड़ी ताकत मध्य प्रदेश में दिखाई थी, लेकिन तब भी लोग ऐसे खड़े नहीं हुए, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन ये अनुशासनहीनता क्यों दिखाई दे रही है, क्यों लोग नाराज हो रहे हैं? इसकी वजह यही है कि आप सेंट्रलाइज्ड करते जा रहे हैं पार्टी को। इसकी चर्चा हम बार बार करते हैं कि ये कहना इसके लिए बहुत खुश होना कि देखो किसी को खबर नहीं मिली, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं। मीडिया वालों को तो छोड़िए, अखबार वालों को तो छोड़िए, यदि पार्टी में भी खबर नहीं हो रही, इसका मतलब आप पार्टी में विचार नहीं कर रहे। कोई एक आदमी फैसला कर रहा है, कोई 2 आदमी फैसला कर रहे हैं। यदि पार्टी में विचार होगा तो फिर मनाने के लिए भी होगा। भाई आप सब लोगों ने कहा था इसलिए इस नाम को लिया, क्या इस नाम को नहीं लिया? मोहन यादव के हाथ में पूरी कमान सौंपी जा रही है। एक नाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के कैरेक्टर की बात कर रहा हूं कि पार्टी का कैरेक्टर जो है वो सेंट्रलाइज हो रहा है, और वो सेंट्रलाइज फिर ऐसा हुआ कि ऊपर से नीचे तक सब सेंट्रलाइज होते जा रहे हैं। जिसको जो पावर मिलती है वो उस पर काम कर रहा है, उसका नतीजा मुझे मोहन यादव मजबूत हो रहे हैं, पुराने जितने नेता हैं उन्हें अब धीरे धीरे करके कॉर्नर किया जा रहा है। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मोहन यादव की इतनी राजनीतिक हैसियत है कि वो नरोत्तम मिश्रा का टिकट अपने दम पर काट सके। नरोत्तम मिश्रा इतने छोटे नेता नहीं कि नरोत्तम मिश्रा का भविष्य मोहन यादव मुख्यमंत्री के रहते तय कर सके। देखिए, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार रहे। शिवराज सिंह चौहान के समय स्वास्थ्य मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, तमाम बयान देते थे और ये कहा जाता था कि शिवराज के बाद कोई दूसरा बड़ा नेता और भविष्य का मुख्यमंत्री तो नरोत्तम मिश्रा का जिक्र आता था। अमित शाह के बड़े करीबी मारे जाते थे और ये कहा भी जा रहा था कि दतिया चुनाव वो जीतेंगे तो वो मुख्यमंत्री